नमस्कार, मैं सारिका तिवारी पढ़ाई से लड़ाई चैनल में एक बार फिर आपके साथ। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय में हम आज सीखने वाले हैं विभिन्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इसे आज हम बिल्कुल सरल तरीके से सीखने वाले हैं, जिससे आपको त्रिकोणमिति सारणी के जो मान हैं वो बिल्कुल रट जाएंगे और इससे आप कोई सा भी सवाल यदि मान वाला आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि हम विभिन्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जिस कोण की कल्पना कर रहे हैं, ये कोण ए, मान लो हमने त्रिकोणमिति अनुपात के साथ, जैसे साइन की बात करें तो यदि हम साइन ए ले रहे हैं तो हमने उस कोण को एक के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब मान लो हमें 0 का मान निकालना है तो हमने यहाँ 0 लिख लिया। फिर हमें 30 अंश का मान निकालना है, 0 अंश का निकालना है तो कैसे आएगा, 30 का, उसके बाद 45 का, उसके बाद 60 का, उसके बाद 90 का। ठीक है, यही मान हमारे विशेष रूप से काम आते हैं जो हमें सवाल हल करने में उपयोगी हैं। तो 0, 30, 45, 60, 90 हमने पहले ऐसा लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 का मान ज्ञात करने की सबसे पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक आप गिनती लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4 तक आपको गिनती लिख लेनी है। फिर इनको आपको 4 से भाग देना है। ये 4 से भाग देना है। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले, मान लो हमें साइन 0 का मान निकालना है, या 30 का निकालना है, या 45 का निकालना है, या 60 का निकालना है, या 90 का निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले आसान तरीके से सारणी को याद करने के लिए हमने 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख ली। 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिख ली। फिर हमने इन सबको 4 से भाग दे दिया। ठीक, उसके बाद हम इनकी करनी रूट ले लेंगे, करनी ले लेंगे। ये हमने इसमें करनी के निशान लगा लिए, ये हमने करनी के निशान लगा लिए। यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, यदि हमारा कोण ए है तो हम साइन ए लिख देंगे। ठीक है, पहले वाले जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, कॉस ए और उसके बाद टेन ए। बाकी तो आपको मालूम है, यदि हम 3 के निकाल लेंगे तो अगले 3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम साइन 0 का जो मान है उसे पलट देंगे तो कॉसेक 0 का आ जाएगा। साइन 30 का जो मान है यदि हम उसे पलट देंगे तो कॉसेक 30 का आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कॉस का निकाल लेंगे, हमें सेक का चाहिए तो हम कॉस मान लो 0 का निकालते हैं, और हमें सेक 0 का चाहिए तो हम कॉस 0 के मान को पलट देंगे तो सेक 0 का आएगा। बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे ही टेन का यदि हम निकाल लेंगे तो उसके द्वारा हम कॉट का निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इन 3 त्रिकोणमिति अनुपात के त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, देखिए 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख ली। 0, 1, 2, 3, 4। फिर सारी संख्याओं को हमने 4 से भाग दे दिया। उसके बाद इनकी हमने करनी निकाली। तो देखिए करनी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यदि हम 0 में 4 का भाग देंगे तो 4 शून्यम शून्य आ जाएगा, और शून्य की करनी क्या होती है, 0 ही होती है। तो हमारा देखिए साइन ए, यानी ए हमारा कोण के मान को बता रहा है। यदि हम ए की जगह साइन 0 लेते हैं, ये ए की जगह 0 लेते हैं तो साइन 0 का मान देखिए 4 शून्यम शून्य आ गया। ठीक है, अब यदि हमारे कोण का मान ए की जगह 30 लेते हैं, हमें साइन 30 का मान निकालना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 की करनी तो 1 बाहर आ गया बाहर, और यदि हम 4, करनी का मान आपको पता ही है कि कोई संख्या यदि उसमें 2 बार आती है तो 1 बन के बाहर निकल जाती। आप 1 को 1 गुणित 1 लिख दोगे तो देखिए 2 बार 1 आ गया, 1 बाहर निकल आया। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, 2 बार आया तो 1 2 बन के ये बाहर निकल आया, करनी खत्म। इसका मतलब है साइन 30 का मान 1/2 होगा। देखिए हमने कितने आसान तरीके से निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ें, साइन ए की जगह हमारा जो कोण है वो क्या है, 45। अब हमें साइन 45 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो हम ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं ना, भाग जा रहा है, हम यहाँ पर भाग दे दें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो हमने भाग दे दिया। अब क्या बचा हमारे पास, 1/2। 1 की करनी तो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि 1 तो कितनी बार गुणा कर लो 1 ही होता है। तो 1 की करनी क्या हो गई, 1,
और करनी 2। अब नीचे जो 2 है उस पर करनी है, पर 2 एक ही बार आ रहा है इसलिए उसकी करनी नहीं हट पाएगी, तो ये आ जाएगा करनी 2। इसका मतलब है साइन 45 का मान 1/करनी 2 होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए 3 पर करनी, ये करनी 3 और 4 दोनों पर है, पर 3 की करनी नहीं हटेगी, तो हम ये 3 का करनी 3 लिखेंगे। और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 बार आया तो 1 2 बनकर बाहर आ गया। इसका मतलब है साइन 60 का मान हमारे पास क्या आ गया है, करनी 3/2 आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए साइन और ए, यानी जो हम जिस कोण की बात कर रहे हैं ए, वो ए अभी हमारा क्या है 90, तो 90 का मान क्या हो जाएगा, 4 से 4 को भाग दिया 1 आया, 1 की करनी 1 होती है। इस प्रकार हमने साइन 90 का मान निकाल लिया। अब ये एक लाइन आई ना आपकी, दूसरी अपने आप आ जाएगी। हमें कॉस का मान चाहिए, कॉस 0 का। यहाँ से पलट के लिखना शुरू कर दो। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। हम यहाँ से लिखना शुरू कर दें, यानी कॉस 0 का मान क्या आएगा 1। उसके बाद कॉस 30 का मान, आगे यहाँ से बढ़ना शुरू करें, करनी 3/2। फिर आगे बढ़ें, कॉस 45 का मान, देखो पहले नंबर दूसरे नंबर का हो गया तीसरे नंबर का, यानी कॉस 45 और साइन 45 का मान बिल्कुल सेम रहेगा, 1/2 आ गया, 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस 60 का मान चाहिए, तो हम यहाँ से आगे बढ़ें। देखिए 1 2 3 यहाँ तक हो गया। अब ये चौथा मान आ गया 1/2, यानी कॉस 60 का मान 1/2 आ गया। ठीक, अब कॉस 90 का मान, तो जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान होगा, तो हमारा कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0। देखिए एक लाइन आपको याद करना थी, दूसरी लाइन अपने आप आ गई है। ये हमारा हो गया साइन 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान करनी 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 या 90 का मान हमारे पास 0 आ गया। तो हमने एक लाइन याद करी और उसको यहाँ से पलट के लिखना शुरू किया, तो हमारे कॉस के मान बन गए। अब आपको tan का सूत्र मालूम है, हम पूर्व में अपने tan ये सारे सूत्र पढ़ चुके हैं। जो tan होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो tan का मान आ जाएगा। साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो tan का मान आ जाएगा। हम भाग देना शुरू करते हैं। देखिए tan निकालना है, साइन बटे कॉस, यहाँ लिख लेते हैं अपन tan का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये tan का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन में कॉस का भाग दे दें। हम यहाँ से भाग, 1 शून्यम 0 हो गया। अब देखिए यानी tan 0 का मान 0 आ गया। अब आगे बढ़ें, देखो 1/2 में हम करनी 3/2 का भाग देंगे ना, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। मैं इसे और सरल तरीके से बताती हूँ। आपने देखा होगा हम साइन, ये ऊपर साइन और इसमें करनी 3/2 का भाग दे रहे हैं, यानी ये अपॉन लगा रहे हैं, बटे लगा रहे हैं। आपको पता है बटे यानी भाग है, उस चिन्ह को हमें गुणे में, भाग के चिन्ह को गुणे में बदलना हो तो संख्या पलट सकते हैं। तो मैं आपको मान निकालना बता रही हूँ कैसे आ रहा है। हमारा इसका मान 1/3 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है बता रही हूँ मैं। ये 1/2 लिखा हमने, इसमें भाग दे रहे हैं, इसका करनी 3/2 का भाग देना, यानी उसे गुणे के चिन्ह में बदलना हो तो संख्या पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2/3, 2 से 2 कट गया। देखो 1 बचा ऊपर और नीचे बचा करनी 3। तो इस प्रकार हमारा tan 30 का मान आया 1/3, ये हो गया। उसके बाद हम देखें tan 45 का मान, देखो फिर वही मैंने अभी बताया था आपको, गुणे में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो करनी 2 ऊपर और 1 नीचे, करनी 2 से करनी 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। tan 45 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद हम आगे बढ़ें, ये देखो करनी 3/2 में 1/2 का भाग देंगे, पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी tan 60 का मान आ जाएगा करनी 3। आ गया ये हमारे पास tan 60 का मान करनी 3। अब हम आगे बढ़ें तो हमने देखा tan 90 का मान। जब भी किसी संख्या में आप 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, यानी अपरिभाषित।
जब भी हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, जैसे देखिए साइन का मान 1, कॉस का मान 0, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। इसको हम अपरिभाषित या इन्फिनिटिव के साइन से बता सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा हमने त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी आसानी से निकाल लिया। एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगी। यदि आपको साइन, कॉस, टेन ये 3 मान आपको पता चल गए तो आप अगले 3 अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इनके मान कैसे निकालना है, सिर्फ आपको ये एक लाइन निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 लिखेंगे ऊपर। फिर 0 से लेकर 4 तक की गिनती दिख दी। उसके बाद हमने प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दिया और उनकी करनी लगा दी। जब हमने 0 में 4 का भाग दिया तो 4 शून्यम शून्य आया, शून्य की करनी शून्य हो गया। आगे बढ़ें, जब हमने 1/4 की करनी सॉल्व करी, 1 बाहर निकल आया, 1 गुणित 1, करनी में जो संख्या 2 बार आती है 1 बन के बाहर निकल आई। 4, 2 गुणित 2, 2 बन के बाहर निकल आया। उसके बाद देखिए हमने 2 में 4 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया था। 1 की करनी सॉल्व हो गई, 2 की नहीं हो पाई तो वो करनी 2 लिखा गया। आगे बढ़ें, करनी जो 3 है उसकी करनी सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हमने उसे करनी 3 लिख दिया। 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं तो 2 बाहर आ गया। आगे बढ़ें, 4 में 4 का भाग दिया तो कट गया, 1 आया, 1 की करनी सॉल्व हो जाती है क्योंकि 1 में कितनी बार गुणा करें 1 ही आता है तो 1 हमारा बाहर निकल आया। और इनको जब हमने पलट के लिखना शुरू किया तो कॉस के मान आ गए और जब हमने साइन में कॉस का भाग दिया तो टेन के आ गए। इस प्रकार हमने कितनी आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ज्ञात करना देखा। अब हम एक सवाल के द्वारा इसको हल करेंगे। एक सवाल हम देखेंगे, 8.2 का सवाल नंबर पहला हम देख रहे हैं। 8.2 का हम पहला सवाल ले रहे हैं जिसमें हमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके कोणों के मान के द्वारा इसे हल करना है। जो सारणी अभी हमने सीखी है उसका इसमें उपयोग है। देखिए पहला सवाल है 8.2 का, साइन 60 गुणित कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणित कॉस 60, इसको हमें हल करना है। तो अभी हमने जो सारणी देखी थी उसमें कॉस जो साइन 60 का मान होता है, यदि आपको याद हो तो करनी 3/2। ठीक, साइन 60 का जो मान होता है करनी 3/2। आपको यदि ये मान याद ना हो तो आप जल्दी से रफ कार में अपनी सारणी बना सकते हैं और उसके द्वारा आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है। उसके बाद जो कॉस 30 है उसका मान भी करनी 3/2 होता है, धन साइन 30 का मान होता है जो 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए, जब समान करणियों का गुणा होता है, करनी 3 गुणित करनी 3, जब समान करणियों का गुणा होता है तो सिंपल संख्या बन जाती है, सरल संख्या बन जाती है। यानी करनी 3 का करनी 3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, नीचे वाले 2 का 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4, ये धन। उसके बाद हम 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसे आगे हल करें तो देखिए हर समान है, यानी लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। दोनों के जो हर हैं वो समान है, 4 4, तो उसका लघुत्तम भी 4 आ जाएगा। आपको लघुत्तम वाले ये सवाल तो हल करना आते ही होंगे। हम नीचे वाले हर का इस लघुत्तम वाली संख्या में भाग देंगे। 4 से 4 को भाग दिया, 1 आया। 1 का हम ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, धन। इसमें भी हम इसी प्रकार करेंगे। 4 से 4 को भाग दिया तो 1 आया। 1 का ऊपर वाली संख्या 1 में गुणा किया तो 1 एकम 1 आया। 3 और 1 कितना होता है, 4। हमने इसको लिख दिया। बटे में क्या है, 4। 4 से 4 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1। इस प्रकार इस सवाल को हमने हल किया तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से हम जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के मानों को निकालना सारणी के द्वारा सीखा, उसके द्वारा हम 8.2 के पूरे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।